नमस्कार बच्चों, आइए जानते हैं ब्रीथ क्या है और ब्रीथ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पद को भी हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ब्रीथ क्या होता है। देखिए, एक बिंदु से बराबर दूरी रखते हुए खींची गई बंद वक्र रेखा को ब्रीथ कहते हैं। एक बिंदु से सेम डिस्टेंस रखते हुए बराबर दूरी रखते हुए खींची गई बंद वक्र रेखा को ब्रीथ कहते हैं। अब आइए समझते हैं, फिगर बना के समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला बिंदु है और इस बिंदु से बराबर दूरी रखते हुए हम एक बंद वक्र रेखा खींचते हैं, तो जो नया फिगर मिलता है ना, उसको हम ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ब्रीथ समझ के होंगे। एक बिंदु से बराबर दूरी रखते हुए खींची गई बंद वक्र रेखा को ब्रीथ कहते हैं। अब ब्रीथ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पद को भी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे पहला हम समझते हैं परिधि समझते हैं। परिधि को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे कि ब्रीथ एक बिंदु से समान दूरी रखते हुए खींची गई बंद वक्र रेखा को कहते हैं। तो जो ये बंद वक्र रेखा है ना, इस वक्र रेखा की टोटल लंबाई को, संपूर्ण लंबाई को ब्रीथ का परिधि कहते हैं। ठीक है, ये जो बंद वक्र रेखा है, इस वक्र रेखा की टोटल लंबाई या कुल लंबाई को ब्रीथ का परिधि कहते हैं। और परिधि की गणना हम करते हैं, एक सूत्र है 2πr। ठीक है, इसमें आर क्या है हम आगे बताएंगे। पाई क्या होता है? पाई एक संख्या है, इसका मान 22/7 होता है या 3.14 हम ले सकते हैं, जैसा सवाल में कहेगा। दूसरा समझते हैं, परिधि समझ गए। दूसरा समझ लेते हैं व्यास। व्यास से पहले केंद्र जान लेते हैं। केंद्र CENTRE, केंद्र। देखिए सेंटर क्या होता है, केंद्र क्या होता है। अभी हम आपको बताए थे कि एक बिंदु से बराबर दूरी रखते हुए खींची गई बंद वक्र रेखा को ब्रीथ कहते हैं। तो जिस बिंदु से बराबर दूरी रखते हुए बंद वक्र रेखा खींची गई है, उसी बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। केंद्र जो होता है वो ब्रीथ के ठीक बीचों बीच होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं कि ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु, चूंकि इस बिंदु से ब्रीथ के परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी बराबर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं केंद्र। इसको हम केंद्र बोल सकते हैं। केंद्र को हम यहाँ ओ से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, जिस बिंदु से ब्रीथ के परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होगी, उसको हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि व्यास क्या है। देखिए, ब्रीथ के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। ब्रीथ के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो दोनों तरफ ब्रीथ के परिधि को छूती है, स्पर्श करती है, उसको हम ब्रीथ का व्यास कहते हैं। मतलब एक लाइन अगर हम ऐसे गुजारते हैं जो सेंटर से होकर जाएगी ऐसे बीचों बीच, तो इसको हम व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी से दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि त्रिज्या क्या है। त्रिज्या क्या है। देखिए, ब्रीथ के केंद्र से ब्रीथ के परिधि पर स्थित किसी बिंदु की लंबाई को हम ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। जैसे ब्रीथ के केंद्र से हम आपको बताएं, दोबारा आप सुन लीजिए। ब्रीथ के केंद्र से ब्रीथ के परिधि पर स्थित किसी बिंदुओं के बीच की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये केंद्र है और ये वाला परिधि पर स्थित बिंदु है, तो इनके बीच की जो लंबाई होगी, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम इधर बढ़ा देते हैं इधर, ये डी हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि जो त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होगा। जो ब्रीथ का व्यास होता है उसका आधा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और 5वां नंबर में समझते हैं कि चाप क्या है। चाप किसको बोलते हैं? अभी हम आपको बताए थे कि ब्रीथ एक बिंदु से बराबर दूरी रखते हुए खींची गई बंद वक्र रेखा को कहते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं, जब रेखा अंकन आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रेखाएं जो होती है वो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और ये बंद वक्र रेखा है, इसलिए ये भी बिंदु से मिलकर बना हुआ है। ब्रीथ का जो परिधि है, जो सर्कमफ्रेंस है, ये भी बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इस परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मान लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला बिंदु, यहाँ पे इस बिंदु को हम ए नाम दे देते हैं, और इस बिंदु को हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ब्रीथ के परिधि पर स्थित दो बिंदु को हम लेते हैं, एक का नाम ए दे देते हैं, एक का नाम बी दे देते हैं। हम चाप समझा रहे हैं आपको, चाप क्या होता है। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो ये वाली लंबाई है ना, ये लंबाई है ना, इस लंबाई को हम चाप बोलते हैं। और चाप दो तरह का होता है, क्योंकि इधर से लंबाई जो है, इधर से लंबाई देखेंगे तो ये थोड़ा छोटा है, इधर से लंबाई देखेंगे इस वक्र रेखा की लंबाई, तो ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इस वाले को हम बोलते हैं
इस वाले को हम बोलते हैं लघु चाप, और ये वाला जो है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। आप चाप समझ के होंगे, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं की बीच की लंबाई को चाप बोलते हैं। जैसे ये वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है, बी भी वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु है। अब इन दोनों के बीच की जो लंबाई है ये वाली, इसको हम चाप बोलते हैं। तो चाप दो तरह का हम बताया आपको कि जैसे ये वाला कम लंबाई है तो इसको लघु चाप बोलेंगे, और इसका लंबाई ज़्यादा है, तो इसको दीर्घ चाप बोलेंगे। चाप आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब आगे समझते हैं जीवा। जीवा क्या है? जीवा को कोड बोलते हैं। देखिए आगे समझते हैं जीवा क्या है। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं के बीच की सीधी लंबाई को जीवा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और दोनों वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो इन दोनों के बीच के सीधे लंबाई को हम वृत्त का चाप बोलते हैं, जीवा बोलते हैं या कोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तो ए बी की जो सीधी लंबाई है उसको हम जीवा बोलते हैं या कोड बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि जो वृत्त का व्यास है वो भी एक जीवा है, और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। ठीक है, वृत्त का व्यास वृत्त का सबसे बड़ा जीवा है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। चाप सब जीवा समझ गए। जीवा के बाद अब हम समझते हैं, दो तीन चीज समझ लेते हैं, छोटा छोटा थ्योरम है, उसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज छूट रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल देखिए, इस बंद वक्र रेखा के बीच का जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें आर हम आपको बताए थे, आर क्या है? आर वृत्त की त्रिज्या है जो केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदुओं के बीच की लंबाई को बोलते हैं। जैसे ये सेंटर है, केंद्र है, और ये वृत्त का ऊपर स्थित बिंदु है, तो इनके बीच की लंबाई को हम आर बोलते हैं। इसी तरह से इनके बीच की लंबाई को भी हम आर बोलेंगे। ठीक है, आर समझ गए। पाई का मान 22/7 होता है, 3.14 होता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन देता है ना उस हिसाब से लेते हैं। अब आगे हम समझते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, आगे समझते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है? यदि कोई रेखा वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को स्पर्श करता है तो हम उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे एक लाइन, अगर हम इधर से हम एक लाइन खींचे जो वृत्त की परिधि के इस बिंदु को छूता है, इस बिंदु को छू रहा है, तो हम इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। हम उसको बोलते हैं कि यह स्पर्श रेखा है। जैसे मान लेते हैं ये वाली रेखा जो है ये वृत्त की परिधि पर बिंदु बी पर इसको छू रहा है, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बी को ये वाली रेखा बी से मिल रहा है, और यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, तो हम ए बी को कहेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, एक ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को छूती है, स्पर्श करती है, उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये वाली रेखा जो है वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बी को स्पर्श करती है, छूती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम है जो हम आपको बता देते हैं। पहला थ्योरम यह है कि स्पर्श रेखा को अगर हम वृत्त के त्रिज्या से मिलाते हैं, स्पर्श रेखा को यदि हम वृत्त के त्रिज्या से मिलाते हैं, ऐसे त्रिज्या से मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। चाहे स्पर्श रेखा कहीं भी हो सकता है इधर हो जाए, हो सकता है स्पर्श रेखा इधर हो, तो भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो ये वाला होगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ये थ्योरम है, याद रखिएगा। दूसरा आप समझ लीजिए, दूसरा बताते हैं। अगर दो स्पर्श रेखाएं ऐसे एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर खींची जाती हैं, किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर खींची जाती हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। जैसे ए हम बाह्य बिंदु ले लेते हैं, और ये वृत्त की परिधि पर यहाँ पे दो बिंदु को एक यहाँ पे एक बिंदु बी और एक बिंदु सी,
को छूती है। जैसे ये वाली जो बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा हम खींचते हैं जो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बी को स्पर्श करती है, और एक रेखा और खींचते हैं जो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु सी को स्पर्श करती है। तो यहाँ से जो ए सी और ए बी की जो लंबाई होगी ना, स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी L1 L2 मान लेते हैं हम, तो ये L1 और L2 दोनों बराबर होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और अब नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो बनाएंगे। अब इसको हम खत्म करते हैं आज। धन्यवाद।